कसम मां बिरयानी की, कसम मां बिरयानी की, भागने कोशिश किए तेज खड़ा होकर छल छला दूंगा। मैं बहुत खतरनाक गांडू हूँ, डाकू हो। हाँ डाकू हो। तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। अपना मेन सामान आगे कर दो। जिसके पास जितना पैसा है सब लोग आगे कर दो, और जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने अपने घर जाकर आटा चावल दाल खटाई नमक मर्चा लहसुन प्याज तेल मसाला लेकर आ जाए। कसम मां बिरयानी की, आप लोग हैरत में होंगे कि मैं कौन हूं। मैं डाकू हूं, डाकू। मेरा नाम डाकू खरपोटी सिंह सनकटवा चोर मोतीलाल। डाकू खरपोटी सिंह सनकटवा चोर उर्फ मोतीलाल। मेरा नाम है मोतीलाल। मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, ना तलवारों की धार से ना गोलियों की बौछार से। डाकू मोती सिंह डरता है कि केवल कोरोना के बुखार से। यहीं पर राइफल कारतूस से भरा हुआ बेल्ट रख दे रहा हूं। साथी, हाँ सरदार जी। हम तुम यहीं पर राइफल से कारतूस से भरा हुआ बेल्ट रख दे रहा हूं। ठीक है जो कोई उठाएगा वो हमारे गिरोह के डाकुओं को सरदार बन जाएगा। बहुत सही। डाकू पेपर सिंह, डाकू पेपर सिंह कहिए पर हम रख कर सरदार जी मोतीलाल। हाँ, हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। चलो, यहाँ पर रखेंगे नहीं, जो भी आएगा उन्हें हम छेड़ देंगे। गौरी का कफन दफन कर दिया मैंने, खत्म हो गई कहानी। जब तक वो औरत हमारे घर में थी हमने कभी उसकी कदर नहीं किया। 2 बज जाए 3 बज जाए मेरा इंतजार कर रही है गौरी। खाना आपने क्यों नहीं खाया? खा लेंगे भाई, बीमार हैं ये है वो। आज वो घर में नहीं है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आज मेरी जिंदगी में पता चला कि औरत की कमी क्या होती है इंसान की जिंदगी में। जी चाहता है कि ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं मैं। गौरी के बगैर अच्छा नहीं लगता है हमको यहाँ पर। बहन आएगी सवाल करेगी भावजाई कहाँ है, भाभी कहाँ है, क्या बताऊंगा उसे? नहीं बता पाऊंगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सामने दरिया बह रही है, कहीं जाने से बेहतर होगा यहीं पर इसी में खुद कर अपनी जान दे देता हूं मैं, यही ठीक होगा। भागने कोशिश किया सारे, पेपर गोलियों से हम लोग छलनी कर देंगे। लगता है सारे तुम कोई पुलिस का मुखबिर दिखाई दे रहा है। कौन हो भाई साहब? हम लोग डाकू हैं, तुम साले पुलिस के मुखबिर दिखाई दे रहे हो। क्यों बे? हाँ भाई साहब, गोली मत चलाना। लगाओ निशाना, भाई साहब लगाओ निशाना, अब खत्म कर दो साले को। पहली बात तो मैं किसी पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ बाबू। हम लोग खड़े होकर छलछला देंगे। अगर मैं पुलिस का कानून का मुखबिर होता तो इस जंगल में आकर क्या करता? इस दरिया में कूद कर मेरे भाई मैं खुद मर जाना चाहता हूँ। मुसीबत का मारा हुआ वो इंसान अगर मार देना चाहते हो भाई साहब तो मेरे सीने पे सीधा निशाना लगा कर मारो। वो भी मर जाना चाहता था, तुम दोनों मार डालो मुझे भाई साहब, मार दो। मरना चाहता है? हाँ मेरे भाई। तो क्यों मरना चाहता है? तेरा नाम क्या है और तू रहने वाला कहाँ गए? बात
क्या कष्ट है, क्या परेशानी है जो तू मरना चाहता है? मैं अपनी परेशानी किसी से बताना नहीं चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ बस। चूंकि परेशानी बताने के बाद कोई मदद करने वाला इस दुनिया में नहीं है हमारा। ये तुम्हारी भूल है। हाँ ये भाई। डाकू मोती सिंह और डाकू पेपर सिंह, हम लोग लड़ाई करके आए हैं कि जो गरीबों को परेशान करता है हम उन्हें परेशान करते हैं। अगर कोई अत्याचार किया है या कोई मुसीबत है तो हमें बताओ, हम वादा करते हैं कि तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। क्यों मरना चाहते हो, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? कर्मा नाम है साहब हमारा। कर्मा? यहाँ से दूर काजलपुर गांव में रहता था मैं। नहीं रो मत, तुम साफ साफ बताओ हमें बात क्या है, किस लिए मरना चाहते हो? बचपन में माँ बाप मर गए, एक छोटी बहन थी जिसकी शादी मैंने नैनागढ़ में कर दिया। भूल कर दिया मैंने, अपने से वो बड़े लोग के यहाँ शादी हो गई। मैं इनके गांव गया, उसकी सास दहेज मांग रही थी, मेरे पास कुछ नहीं था। उसने मुझे मारकर भगा दिया, मेरी बहन से मुझको मिलने नहीं दिया गया। बाबू रोता हुआ वापस गांव चला आया। कजरी की भाभी गौरी है, चल रहा हूं, गौरी से बताऊंगा कि हमारे साथ क्या हुआ। आता हूं तो देखता हूं हमारी पत्नी गौरी खून से लसफस, उसके पेट में चाकू लगा हुआ है, तड़प रही है। कहां हो कर्मा तुम? मैं आ गया गौरी, बता क्या बात है, ये चाकू किसने मारा? बताती है संदीप सेठ रंजीत ओबराय ने मार डाला मुझे, चाकू से मारा है। क्यों? पहले उसने हमारी इज्जत लूट ली, मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। बेटी को ले आए, आएगी बाद में आएगी। क्यों? क्या हुआ तेरे साथ? सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी पत्नी को रंजीत ओबराय ने मार दिया बाबू। मेरी बेटी को पूछ रही है, बहन नहीं आई। मेरी ननद कजरी कैसी है, उससे कहना तेरी भाभी याद कर रही थी तुझे। इतना कहते कहते मेरे इन्हीं हाथों में उसने दम तोड़ दिया बाबू। इसीलिए तुम मरना चाहते हो? ना तो मैं सेठ रंजीत राय ओबरा का सामना कर सकता हूं और नहीं अपने बहन से बता सकता हूं कि तेरी भाभी को मार दी गया। उससे बचा नहीं पाया, इस जंगल की तरफ चल पड़ा। सामने दरिया दिखाई दी कि चलता हूं, कूद कर यहीं पे जान दे दूंगा मैं अपनी। आप लोगों ने मुझे क्यों बचा लिया? क्या चाहते मुझे, क्यों बचा लिया भाई? अरे वाह बुज़दिल, अगर तू मर जाएगा, ये बुज़दिली की बात कर रहे हो तुम कि अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी पत्नी का बदला कौन लेगा? तुम्हारी पत्नी का आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम अपने पत्नी का आत्मा को शांति देना चाहता है और अपने बहन से मिलना चाहता है, अपनी बहन से मिलना चाहता है, हाँ हाँ, ते उठा ले बंदूक। तेरा नाम किसान कर्मा है ना, तो ये समझ कि आज के बाद मजदूर कर्मा मर गया, आज के बाद जिंदा हो गया डाकू कर्मा से, डाकू कर्मा से, डाकू कर्मा से। मिटा दे उन हस्तियों को जिसने तुझे बर्बाद किया है। हम तुम्हारे साथ हैं। आज तक इस गरीब कर्मा के हाथों में जिसमें फावड़ा हुआ करता था, आज जिंदगी और हालात ने हमें कहां लाके खड़ा कर दिया। जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था, हाथों में बंदूक आ गई। ये बंदूक चलने के बाद सिर्फ लोगों की जान लेती है,
हाथों में बंदूक पकड़ा दिया गया है मेरे कि अगर मैं मर जाऊंगा तो बहन से कैसे मिल पाऊंगा और अपनी पत्नी का बदला कैसे लूंगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। आज के बाद मरने वाली बात को मैं खत्म कर देता हूं। सही कहा तुमने, मरना नहीं चाहिए, किसी को बुज़दिली की बात है। हालात के साथ इंसान को लड़ना चाहिए। है? मर गया साला, मर गया कर्मा। उसका एक नया जन्म हुआ है डाकू कर्मा सिंह का। आज के बाद हमारे जीने का एक मकसद होगा, गौर के कातिल को इस दुनिया से मिटा देना। जी सरदार जी। एक मिशन है, अपने दुश्मन को इस दुनिया से खात्मा करना। मरेगा साला, मरेगा रंजीत ओबराय, मरेगा मेरे हाथों से मरेगा और मैं उसे मारूंगा। ऐसी मौत मारूंगा साले रंजीतवा, ऐसी मौत मारूंगा तुझे। इतनी गोली तेरे भेजे में मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा साली कि देखने वाला ये कहेगा कि साली की शक्ल है कि मधुमक्खी का छत्ता है रे। अरे बात तेरी हवेली की साले, याद रख रंजीत ओबराय, तेरी हवेली जितनी ऊंची है अगर उतनी नीची न कर दिया तो हमारे माई का दूध हराम है। तुम्हारे साथ ये डाकू मोतीलाल भी है। कसम है हमारी, कसम है। उसे जैसे उखाड़ फेंक दे लेगी, हवेली जलती हुई नजर आएगी, देखोगे सब लोग मिलकर। मेरी पत्नी को मारा गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई है। पैसे वाला रंजीत ओबराय, आज के बाद तेरी जिंदगी की सारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अबे जिस दिन मिल गया मां कसम, समझो तेरी मौत आई है, मौत। ये डाकू कर्मा तेरी मौत का पैगाम लेकर आ रहा है। जी सरदार जी। तुम लोगों ने हमें अपना साथी माना है। मैं डाकू खरपोटे सिंह कटवा चोर उर्फ मोतीलाल, उसका नाम डाकू पेपर सिंह। अबे ये साले तुम लोगों का कोई नाम है? नाम मोतीलाल नाम क्या है बे? माँ बाप ने बहुत प्यार दुलार से रखा, डाकू मोतीलाल। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम प्यार से मोतीलाल रख दिया? मोतीलाल। मैं असल में छोटा था तो बहुत ज्यादा मूतता था। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा लेटरिंग भी करता रहा होगा। लेटरिंग बहुत कम करता था। मोतीलाल और टट्टीलाल सारे नाम रखे। सुन, ये सब कोई नाम नहीं है। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? इधर बे माइक पे। चल इधर आओ। अरे यार अब काहे का पेट डरता है? डाकू पेपर सिंह। मारे एकदम बेइज्जती कराए के बहाई दे है। अब जो सरदार जी कह रहे हैं, पहले सरदार जी की बात सुना जाए। हाँ अगर सरदार तुम जी। लोगों ने मुझे अपना सरदार मान ही लिया है तो मैं जैसा कहता हूँ ऐसा काम करो। ठीक है, आप ही अपना नाम तो बदल दिए, मेरा भी नाम बदल दो। तेरा नाम आज के बाद, तेरा चेहरा तो कुछ लेडीज टाइप का है रे। लेडीज साहब का? हाँ, इतना बड़ा बड़ा मोछा दिख रहा है। मोछा रखने से कोई मर्द नहीं हो जाता। हाँ। अच्छा तू एक बात बता, तू माँ पे गया कि बाप पर? नहीं, मैं तो माँ पे गया हूँ। हाँ, तेरी माँ का चेहरा है। आज के बाद तेरा नाम डाकू हसीना होगा। डाकू हसीना? हाँ भाई, ये भी तो है, इससे लोग तुमको पकड़ नहीं पाएंगे। मोछा है, पुलिस तलाश भी नहीं कर पाएगी। समझ में आई बात? डाकू हसीना का एक्टिंग करना पड़ेगा ना फिर। है? हाँ कर लेगा तू। डाकू हसीना उर्फ सन्नो। उर्फ सन्नो? हाँ। डाकू हसीना उर्फ सन्नो। हाँ। कोई माँ। अभी मत कर, मैं तुझे मौका दूंगा। अब तुम्हारा नाम क्या है? आज के बाद तुम डाकू अल्ट्रासाउंड हो गए। क्या हो गए? पेपर खत्म, अल्ट्रासाउंड। ताकि पुलिस को ये पता न चल पाएगी कि तुम एक डकैत हो। हाँ, क्या? केवल अल्ट्रासाउंड को मशीन बनकर टहलना तुम। साउंड कराओगे तो हर चेकिंग करब हम। चलो हमारे साथ मिलकर कसम जी खाओ सरदार जी। कि आज के बाद किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होगा। किसी गरीब को पर अत्याचार नहीं होगा। हर माँ को माँ समझूंगा, हर बहन को बहन समझूंगा। हर माँ को माँ समझूंगा, हर बहन को बहन समझूंगा,
हर किसी औरत को अपनी औरत समझूंगा। ये मेरा वादा, मेरा चैलेंज है। साले मैंने 2 बात कहा, तू 3 क्यों कहता है बे? मैंने कहा हर माँ को माँ, हर बहन को बहन समझूंगा, दूसरी की औरत को अपनी औरत कैसे समझेगा? तो दूसरे का माई कहे बरे आपन माई समझे हम? है? दूसरे का माई कहे बरे आपन माई समझी? अबे मामा होती है, मामा होती है, बहन बहन चला होती। मानत ही। दूसरे का माई हमारे माई, हाँ दूसरे का बहन हमारे बहन, हाँ। तो दूसरे का मेहरारू हमारे मेहरारू। अरे साले मेहरारू बनाने के लिए शादी करना पड़ता है? अल्ट्रासाउंड? अरे इसे समझाओ यार, समझाओ इसे। चला तो का बाद में चल। समझाई दे भाई। नहीं दूसरे मेरा नाम है, मेरा नहीं हो पाई। डाकू हसीना, बताओ जी। हाँ मैं चल रहा हूँ यहाँ से। सबसे पहले माँ भवानी के दर्शन करते हैं। हाँ 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 हंस हंस हंस। हाँ 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 वाह। हाँ 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 अबे मैं समझ गया समझ गया। हाँ हाँ आज ये ऐसे करेगा तो कैसे काम चलेगा? डाकू हसीना ना। हाँ तो समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। मरने वाले को परवाना कहते हैं। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहे परवाना। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। और जो कूदे जंगे मैदान में उसे मर्दाना कहते हैं।